Jai Hind, welcome to my channel. Welcome back to another new topic which is वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता। तो आज जो चैप्टर है चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता लूसेंट सीरीज का जो हम कर रहे हैं हिस्ट्री की कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 4th चैप्टर है वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड। ये जो सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखी जाती है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जब उसका पतन होता है तो उसके बाद नई जो सभ्यता विकसित होती है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक की जो हमारी सभ्यता मानी जाती है यानी काल माना जाता है वो ऋग्वैदिक काल का माना जाता है। उसके बाद वैदिक काल में ही जो सेकंड जो उसका विभाजन हुआ है यानी वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल होता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड माना गया है। ये आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो जो आर्यंस आए थे भारत में वो सबसे पहले किस जगह पर आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। तो आर्यंस जो आए थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे और मैक्स मूलर के द्वारा उनका जो निवास स्थान बताया गया है वो है मध्य एशिया यानी मिडिल एशियन जगह को बताया गया है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है जो कि आर्यों ने निर्मित की है, खुद बनाई है और उस सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। ये किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि हमने इससे पहले देखी जो सभ्यता थी वो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो है एक नगरीय सभ्यता। और जो आर्यों की भाषा हुआ करती थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा का यूज करते थे। वो नोट दिया है आर्य जो शब्द है वो किस चीज को इंगित करता है? ये भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम में 5 भागों में विभाजित थी। आरोही क्रम मानी असेंडिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा की ओर बढ़ते हुए में। तो सबसे पहले हुआ करता था कुल, उसके ऊपर हुआ था ग्राम, फिर होता था विश्व, उसके बाद जन होता था और फिर राष्ट्र होता था। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी क्या थी? कुल थी, उसके ऊपर ग्राम, उसके ऊपर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। गांव का या ग्राम का जो मुखिया हुआ था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहते थे। जन के शासक को राजन कहलाते थे। जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानियां प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। तो जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे जबकि जो विश्वामित्र थे वो उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो रत्नी किन्हें कहा जाता था? जो सूत, रथकार और कम्मादी अधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब को क्या कहते थे? दुर्गपति। और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। तो पूरब कौन होता था? पूरब होता था दुर्गपति होता था, जबकि स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। यहाँ एक टेबल दी है जिसमें दिशा, उत्तर वैदिक में क्या बोला जाता था और राजा को क्या कहा जाता था वो। तो पूर्व को कहा जाता था प्राची और वहां पर सम्राट। उसके बाद पश्चिम, प्रतीची और स्वराष्ट्र। उत्तर में उदीची और विराट। मध्य में राजा का कोई उत्तर वैदिक शब्द नहीं है और दक्षिण में का भी कोई उत्तर वैदिक शब्द नहीं है और इसमें राजा का नाम भोज। इसके बाद वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। और उग्र क्या होता था? उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सबसे पहला पूरब
पूरब दुर्गपति होता था। स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसे पूरब कहते थे। वाचस्पति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र ये अधिकारी को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमें ऋग्वेद में किसमें हमें न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो न्यायाधिकारी का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। तो राजा को जो सलाह देने वाली संस्था का क्या क्या नाम था? सभा था और समिति था। सभा कैसी होती थी? ये श्रेष्ठ होती थी, जबकि संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। जिस प्रकार से वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार से वैदिक पीरियड में सभा और समिति होती थी। जबकि जो समिति होती थी, समिति क्या करती थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति का जो अध्यक्ष था उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा में और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले को जो नेतृत्व था वो राजा करता था। तो युद्ध में जो कबीला हुआ करता था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध के लिए गोविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो गोविष्टि किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधित है। इसका क्या अर्थ होता है? गायों की खोज होता है। 10 राज युद्ध का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये कहाँ हुआ था? पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिनमें सुदास 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है। ये युद्ध पुरुषनी नदी या फिर रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजयी सुदास हुआ था। ऋग्वेद का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो ये विभाजन हुआ था समाज का 4 वर्गों में, वो उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इनमें ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से बताया गया है। क्षत्रिय को उनकी भुजाओं से माना गया है। वैश्य को ब्रह्मा की जांघों से और शूद्र को उनके पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। इसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं हुआ था। विधवा और अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। तो ऋग्वेद में जो विधवा थी वो अपने जो पति का जो छोटा भाई हुआ करता था यानी देवर, उससे विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जिन्हें जीवन भर जो अविवाहित रहती थी उनको महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने के जो अध्यापक जो था उसे उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस हुआ करता था। ये वनस्पति के द्वारा बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उशीर्ण। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था।
ये एक टेबल दी हुई है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं उपनिषद की जो संख्या है कितनी हुआ करती थी, 108 उपनिषद, जबकि जो महापुराण है वो 18 थे और जो वेदांग थे वो 6 हुआ करते थे। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चार्वाक, चार्वाक जो दर्शन था वो चार्वाक के द्वारा हुआ। उसके बाद योग जो दर्शन था वो पतंजलि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम ऋषि मुनि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा बदरायन के द्वारा, वैशिक कणाद या उलूक के द्वारा। तो इनके प्रमुख प्रवर्तक और चार्वाक कौन कौन से हैं? चार्वाक जो दर्शन है वो चार्वाक प्रवर्तक हुए हैं। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा बदरायन के द्वारा और वैशिक जो दर्शन है वो कणाद या उलोक के द्वारा। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक हम किसे कहते हैं? महर्षि कणाद को कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या क्या हुआ करते थे? संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ और घृत क्रीड़ा हुआ करती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आर्यों को अधन्या, गाय को अधन्या यानी न माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड और देश से निकालने की व्यवस्था भी की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। प्रिय पशु घोड़ा, जबकि प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा उनकी जो उन्होंने जो खोजी धातु है वो है तांबा। उनका वो जो पशु था वो कौन था? तो कुत्ता था। और जो उनके देवता थे वो थे पशुपति नाथ, पशुपति की मूर्ति। तो इनके द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। इसे ही श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। तो लोहे को कहा जाता है श्याम अयस्क, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। पणी किसे कहते थे? जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो यहाँ पर अगर लेन देन होता था तो किस प्रकार से होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैक नॉट कहा जाता था या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता थे वो है अग्नि देवता। उनकी पूजा की जाती थी, जो कि मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी मानी गई है। इसमें गंगा का कितनी बार प्रयोग हुआ है? गंगा का 1 बार, जबकि जो यमुना है उसका 3 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वेद कालीन नदियां, यानी जो ऋग्वेद में नदियां हुआ करती थी उनका उस समय नाम क्या था, यानी प्राचीन नाम ऋग्वेद के समय का नाम क्या था और वर्तमान में आधुनिक नाम उनका क्या है। तो जो कुरुम्भ है, कुरुम्भ नदी, उसका वर्तमान में नाम है कुरम। इसके बाद कुंभा नदी, ये काबुल वर्तमान में है। वितस्ता को वर्तमान में झेलम नाम से जाना जाता है। अस्किनी नदी को चिनाब कहा जाता है। पुरुषनी नदी को रावी कहा जाता है, इसी के तट पर युद्ध हुआ था। उसके बाद शतुद्री को शतलज कहा जाता है। विपाशा को व्यास कहा जाता है। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है।
दृश्य दधति को घग्गर कहा जाता है, गोमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात कहा जाता है। अब देखते हैं वैदिक काल का ही उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर अब जो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे वो कौन हो गए थे? प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। जो विष्णु ने जो वामन अवतार से 3 पग के वो दिया था वो हमें किस वैदिक सभ्यता में देखा जाता है? उत्तर वैदिक में। ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे कौन कौन से देवता थे और उनका जो संबंध था किनसे था? इंद्र देवता के नेता हुआ करते थे, वर्षा के देवता भी उन्हें। अग्नि देवता का संबंध देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य अग्नि देवता का हुआ करता था। वरुण देवता ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कहे जाते थे। समुद्र के देवता विश्व के नियामक और शासक कहे जाते थे। सत्य का प्रतीक वरुण देवता को माना जाता था। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का जो कर्ता था वो वरुण देव ही हुआ करते थे। इसके बाद घो ये आकाश के देवता थे, सबसे प्राचीन यही हुआ करते थे। उसके बाद सोम देवता ये वनस्पति देवता कहे जाते थे। उषा ये प्रगति और उत्थान के देवता थे। इसके बाद जो अश्विन थे वो विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विन थे। उसके बाद पूषण ये पशुओं का देवता हुआ करते थे। उसके बाद विष्णु ये विश्व के संरक्षण और पालन करता थे। और मरुत ये आंधी और तूफान के देवता हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय अब जो व्यवसाय था वो जन्म के आधार पर हो गया था, न कि व्यवसाय के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और जो हल रेखा थी उसे सीता कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां चलती थी। तो उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्रा चलती थी? निष्क और शतमान। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इसी के अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें सबसे पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दंतात्रेय ऋषि ने के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो वर्तमान में श्राद्ध किया जाता है वो उसकी जो सबसे पहल थी, इस प्रथा की पहल दत्तात्रेय ऋषि के जो बेटे थे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का जो प्रयोग है वो किया गया था। महाकाव्य 2 बताए गए हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का जो पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और इसी का पुराना नाम जय संहिता है। गोत्र क्या था? ये एक संस्था थी जिसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बदरायण के द्वारा की गई थी। आज जो हमारा टॉपिक था वैदिक सभ्यता वो आज पूरा भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, महाजनपदों के उदय।